हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, हम आज शुरू कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। इससे पहले हम पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक टाइप का सवाल बता चुके हैं हम लोग को। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए, और यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम अपने मटेरियल का यू लाइक द हॉट ट्रिक्स का नंबर सिस्टम का वॉल्यूम 1 आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें से हम क्वेश्चन का टाइप बाय टाइप अब वो सॉल्व करवाएंगे। एलसीएम से शुरू कर रहे हैं। आइए, पहला सवाल है 42, 63, 140 का एचसीएफ क्या होगा। आइए, तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको हम कल बताए थे कैसे टुकड़ा करेंगे इसको। तो ये 42 है ना, तो 42 को लिखेंगे 66 है 42, तो हम 6 नहीं लिखेंगे, हम 2 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे इसको। 2 3 6, 6 7 42 हो गया। ये 9 7 63, 7 गुने 3 का स्क्वायर 9। आइए ध्यान दीजिए, 140 है ये, तो 5 गुने 7 35, 35 गुने 4 होता है 140। अगर आपको तोड़ने नहीं आता है तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि 42 है तो 42 को तोड़िएगा तो 2 से लग जाएगा तो 21 होगा, फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 7। इसीलिए 2 गुने 3 गुने 7 हम यहाँ पे लिखे हैं। 63 है तो 63 को तोड़िएगा तो 3 से लगेगा तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर गुने 7, 3 का स्क्वायर गुने 7। 140 है तो 5 गुने 7 गुने 4 का स्क्वायर कैसे आया, तो 140 को यदि आप तोड़िएगा तो यहाँ पे 2 से लगेगा तो हो जाएगा 70, फिर 2 से लगेगा तो बच जाएगा 35, फिर ये 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7। इसको हम ऐसे ही खंड किए हैं। अगर आपको पहाड़ा डायरेक्ट याद है कि इतना मरतबा लगता है तो लगा सकते हैं, तो तोड़ तोड़ के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। अब आपको बताए थे एचसीएफ निकालने का तरीका, आप लोगों को बताए थे, और एलसीएम निकालने का भी तरीका बताए थे। एचसीएफ में बोले थे क्या कि वही बेस को लेंगे जो कॉमन होगा। तो कॉमन देखिए, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं हुआ। 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है बेस में, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 7 इसमें है 7 इसमें है 7 इसमें है, तो 7 तीनों में है, इसीलिए केवल हुआ, इसलिए हम केवल 7 लिखेंगे। और सबसे छोटा पावर बोले हैं तो इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, तो समझेंगे कि पावर 1 है, यानी कि 7 के साथ है। यही आपका एचसीएफ हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए हैं। और हम फिर से कह रहे हैं आप लोग को कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा बेसिक क्लास देखिए, तब समझ में ज्यादा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। हम क्या करेंगे कि 24 को लिखेंगे 2 के क्यूब 8, 8 त्रिक 24। ये 36 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36। और ये 40 को लिखेंगे हम लोग 2 के क्यूब 8, 8 गुने 5 40। देखिए, एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखिए और सबसे बड़ा पावर चढ़ाइए। तो सभी बेस को लिखेंगे तो 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। 2 लिखा गया, 3 लिखा गया और 5 लिखा गया। 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 है। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है। और 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, और 5 का पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा। यही आपका हो गया एलसीएम। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 के क्यूब 8 है और 3 के स्क्वायर 9 और गुने 5, तो 8 9 72, 72 गुने 5 कीजिएगा तो 360 हो जाएगा। यही आपका एलसीएम हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल है 9, 30, 27, 15। इतना का पूछ रहा है लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इतना का निकालना है हमको कि एलसीएम क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या कि इसको तोड़िएगा तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 6, 6 5 30। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 15 को लिखते हैं 3 गुने 5। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ पे बेस सब लिखना है तो 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 5 लिखिए। अब तो कोई दूसरा चौथा बेस रिपीट नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि 2 है 3 है 5 है। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो कुछ नहीं है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, क्यूब पावर 3 है सबसे बड़ा। 5 का भी कोई पावर नहीं है, तो कहेंगे क्या कि 3 के क्यूब गुने 2 गुने 5। देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 3 हो गया आपका 27, 27 गुना 54। 54 में हम 5 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, 54 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और बचेगा हासिल 2, 25 25 और 2 27, यानी कि 270 आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 बोला है कि इतना का लॉसा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि जब भी सवाल बटा के रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में रहेगा, तो बोले थे कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अच्छा बताइए, 2, 3, 4 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, बात को समझिएगा। 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में देखिए 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम निकालने आपको आता ही है। क्या करेंगे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि एलसीएम में क्या करते हैं कि सभी बेस को लिखते हैं, दोबारा किसी को नहीं लिखते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। और बताइए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 है। तो हम कहेंगे क्या कि 9 चौके 36। हम कहेंगे क्या कि 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हो गया 36 और नीचे वाले का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में छोटा को पकड़ते हैं, तो छोटा वैल्यू 3 है। तो 3 क्या 5 को काटेगा, नहीं काटेगा। 7 को भी नहीं काटेगा, 13 को भी नहीं काटेगा। तो आपको हम बताए हैं कि जब छोटका कुछ को काटे, कुछ को ना काटे या किसी को ना काटे, तो उस स्थिति में एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो बताइए 36/1 का मतलब हो गया क्या, 36 ही हो गया आपका एलसीएम। देखिए भिन्न वाला में क्या होता है कि एलसीएम निकालना रहेगा ना, तो ऊपर वाला का निकालते हैं एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। यदि आपको एचसीएफ निकालना रहेगा ना, तो हम करेंगे कि ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम। मतलब जो काम आपको करना होगा ना उसको ऊपर में करेंगे। एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम। मतलब जब भी सवाल बटा के रूप में रहेगा, फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में रहेगा, तो एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है 7/9, 14/15, 21/10 इतना का मौसा क्या होगा। हमसे मौसा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो एचसीएफ पूछ रहा है, बटा के रूप में है, तो ऊपर वाला का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आप जानते हैं क्या कि 7 जो है सबसे छोटा है, एचसीएफ में छोटा को पकड़ते हैं। तो 7 जो है वो 14 को काट देगा पूरा, 21 को पूरा काट देगा। तो एचसीएफ जो होगा ऊपर वाला का क्या होगा, 7 हो जाएगा। और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताए थे। इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और 15 को लिखेंगे 3 गुने 5 और इसको लिखेंगे 10 को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 5। तो आपको बोले थे क्या कि आप क्या कीजिएगा कि सभी बेस को लिखिएगा लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखिएगा। तो 2, 3, 5 हम लिख लिए। 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है और 2 का कुछ नहीं है और 5 का कुछ नहीं है। तो 9 दूनी 18, 18 बचे 90। तो कहेंगे क्या कि 90 हो गया एलसीएम। यानी कि ऊपर वाले का हम लोग क्या निकाले, ऊपर वाले का निकाले एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकाले, तो नीचे वाले का निकाले हम लोग एलसीएम। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी फ्रैक्शन में है और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाला का एचसीएफ 7 हुआ और नीचे वाला का एलसीएम निकाले तो 90 हो गया। तो कहेंगे क्या कि हमारा टोटल जो एचसीएफ निकल गया वो 7/90। इस सवाल का एचसीएफ कितना हो गया, तो 7/90 हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 0.18, 3.6, 0.81 इतना का एलसीएम क्या होगा, इतना का एलसीएम क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए, दशमलव हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 10 आएगा। दशमलव हटेगा तो बटा में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 जीरो आएगा नीचे में, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे भी आएगा 100। तो कहेंगे क्या कि ये फ्रैक्शन के रूप में सवाल हो गया। तो फ्रैक्शन के रूप में सवाल जब हो गया तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिएगा। यहाँ पे 18, 36 और 81 हमको निकालना है इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ।
तो हम कहेंगे क्या कि 18, 36 और 81 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 18, 36 और 81 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको बताए हुए हैं कि 18 लिखेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर 9। देखिए 36 है ना तो 2 के स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, तो 9 चौके 36। 81 है ना तो 3 के पावर 4 81। आपको बताए हैं कि एलसीएम का रूल है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, और कुछ है क्या? नहीं है। अब बताइए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 2 है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 4 है। तो आप जान लीजिए, बात तो समझिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 3 के पावर 4 हो गया आपका 81। 81 में हम 4 से गुना करेंगे, बात तो समझिएगा। तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32, 324 हो जाएगा। बात तो समझिए, 324 हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि ऊपर वाला का एलसीएम हो गया 324 और नीचे वाला का निकालना होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं? सबसे छोटा वैल्यू को। तो 10 जो है वो 100 को भी काट देगा, ये 100 को भी काट देगा। तो एचसीएफ हो गया इसका 10, यानी कि ऊपर वाला का हम निकाले हैं एलसीएम और नीचे वाले का निकाले हैं एचसीएफ। बात तो समझिएगा, क्योंकि हमको निकालना है एलसीएम ना, तो एलसीएम का कंडीशन होता है फ्रैक्शन वाले सवाल में, भिन्न वाले सवाल में ऊपर वाला का निकालिए एलसीएम और नीचे वाला का निकालिए एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाले तो आ गया 324 और एचसीएफ निकाले तो हो गया 10। इसको ओवरऑल हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 32.4, क्योंकि देखिए इधर 0 हटेगा तो 0.1 अंक के बाद, ये 0 हटेगा 0.1 अंक के बाद आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इधर अगला सवाल है 2 का क्यूब, 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8। बोला गया है कि इतना का लॉसा क्या होगा? लॉसा मतलब एलसीएम क्या होगा? बात समझिएगा। जब भी बेस समान हो, पावर अलग अलग रहे, बेस समान रहे, पावर अलग अलग रहे, तो हम कहेंगे क्या कि जिसका पावर बड़ा होगा वो एलसीएम कहलाएगा और जिसका पावर छोटा होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो बताइए बेस सबका समान है, पावर अलग अलग है, हमको निकालना है एलसीएम ना। तो जिसका पावर बड़ा हो, तो सबसे बड़ा पावर आपको 2 के पावर 8 दिखाई दे रहा है ना, तो यही आपका हो गया एलसीएम। यदि मान लीजिए सवाल में हमसे पूछता कि एचसीएफ क्या होगा, तो कहेंगे कि सबसे छोटा वाला पावर। तो सबसे छोटा पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 के पावर 3। तो एलसीएम हो गया 2 के पावर 8 और एचसीएफ हो जाता 2 के पावर 3, यदि एचसीएफ भी पूछता तब। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 3 के पावर -4, 3 के पावर -20, 3 के पावर -18, 3 के पावर -1। इसका बोला है कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिए। तो आपको हम बोले हैं कि जब भी बेस समान रहेगा ना और पावर अलग अलग रहेगा, तो जो बड़ा पावर होता है ना वो एलसीएम होता है। लेकिन सुनिए, जब यहाँ पे माइनस रहेगा, आप देख रहे हैं कि पावर क्या है? माइनस में है, तो जितना छोटा वैल्यू होगा ना माइनस में, वो वैल्यू उतना बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि हमको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर -1, क्योंकि देखिए ये जो है वो 4 पावर 4 कर्जा में है, ये पावर 20 कर्जा में है और ये पावर 18 कर्जा में है, ये 1 के कर्जा में है, ये 1 रुपया कर्जा में, ये 18 रुपये कर्जा में और ये 20 रुपये कर्जा में, ये 4 रुपये कर्जा में। तो सबसे अमीर कौन होगा? जो कम कर्जा में रहेगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा कौन? जो कम कर्जा में रहेगा। तो आपका हो गया 3 के पावर -1, यही आपका हो गया एलसीएम। अगर मान लीजिए सवाल का पूछता कि एचसीएफ क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जो ज्यादा कर्जा में रहेगा वो ज्यादा छोटा वैल्यू रहेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा कर्जा में कौन है? तो 20 रुपया जो माइनस में है वो। तो कहेंगे क्या कि 3 के पावर -20 हो गया आपका एचसीएफ। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल है 2 के क्यूब 3 गुना में 5 का स्क्वायर गुने 7, 2 के पावर 5, 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 का स्क्वायर तथा 2 गुने 3 का क्यूब गुने 7 गुने 5 के पावर 4 गुने 11। पूछा है कि इतना का एलसीएम क्या होगा? लॉसा क्या होगा इतना का? आइए ध्यान दिया, इधर इसका एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम का रूल आपको बता चुके हैं। देखिए पहले क्या था कि सवाल को हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ता था, इस बार क्या है कि आपको तोड़ करके दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, तोड़ करके दिया हुआ है। तो हम कहेंगे क्या कि सभी बेस को लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखिए। एलसीएम का यही कंडीशन होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो सभी बेस को यदि हम लिखते हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 भी लिख लीजिए। 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 7 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 7 लिखा गया, 11 बच गया तो 11 भी लिख लीजिए। और आपको पता है कि एलसीएम में सबसे बड़ा पावर, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या दिखाई दे रहा है? तो 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो है 2 ही। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर कितना है? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा पावर हुआ 2 का 5, तो पावर हम 5 दे दिए। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 3 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 है और यहाँ दिखाई दे रहा है 3 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 हो गया। 5 का सबसे बड़ा पावर जो है यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, तो ये 4 हो गया। 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है?
तो 7 का सबसे बड़ा पावर है 2, 11 का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर यही हो गया। एलसीएम का रूल यही होता है कि सभी बेस को लिखेंगे, दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे और सबसे बड़ा पावर को चढ़ा देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, बोला है क्या कि इतना का मौसा क्या होगा, मौसा मतलब हो गया एसीएफ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि एसीएफ में हम वही बेस को लेते हैं जो क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए एबीसी इसमें भी है, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, तो एबीसी सब कॉमन है तीनों वैल्यू में, तो एबीसी हम लिख दिए। लेकिन आपको पता है कि एसीएफ में सबसे छोट पावर को लेते हैं। अब बताइए ए का सबसे छोटा पावर क्या है, तो ए का सबसे छोटा पावर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो सबसे छोटा पावर आपका 2 हो गया। बी का सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पे बी का मान 4 है, बी का मान 3 है पावर यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है, तो बी का पावर 3 सबसे छोटा है। अब बताइए सी का सबसे छोटा पावर क्या होगा, तो यहाँ पे सी का पावर 6 है, यहाँ पे सी के पावर 8 है और यहाँ पे सी के पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर हो गया 2। तो यही हो गया आपका एसीएफ। एसीएफ में क्या करते हैं कि वही बेस को लेते हैं जो कॉमन हो, मतलब सब में हो, और सबसे छोटा पावर जो होता है उसको हम चढ़ा देते हैं, तो वही होता है एसीएफ। अगर यहाँ पे एलसीएम बोलता ना तो सबसे बड़ा पावर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करते। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 39, फैक्टोरियल 21। इतना का पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, इतना का एलसीएम क्या होगा। बात तो समझिएगा, इतना का एलसीएम पूछा है क्या होगा। सुनिए फैक्टोरियल में सवाल जब भी रहेगा तो सबसे जो बड़ा वाला दिखाई देगा ना आपको, वही आपका एलसीएम कहलाएगा, जो सबसे छोटा होगा ना वही आपका एसीएफ होगा। कैसे होगा बात समझिए, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम में सबसे बड़ा को पकड़ते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है, फैक्टोरियल 39 है। तो फैक्टोरियल 39 का मतलब क्या होगा कि 1 से लेकर के लगातार 39 तक गुना में लिखा हुआ रहेगा वैल्यू। अब बताइए इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, डॉट डॉट में 39 तक ये होगा, तो 39 तक हम लिख दिए। अब बताइए फैक्टोरियल 39 में क्या हम फैक्टोरियल 15 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। फैक्टोरियल 39 का मतलब हो गया कि 1 से लेकर के 39 तक लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर के 15 तक हम यदि भाग देंगे तो 1 से लेकर के 15 तक कट जाएगा, तो नीचा में कुछ नहीं बचेगा। कटने का मतलब कि नीचा में कुछ नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब ये पूरा भाग लगा देगा। उसके बाद यदि हम 19 से भाग लगाएंगे तो 19 से भी भाग लग जाएगा पूरा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 19 तक इसमें लिखा हुआ है और 1 से लेकर के 19 तक हम लिखेंगे और भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए अगर हम 21 भी लिखेंगे ना, यहाँ से 21 में भाग देंगे, यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल 21 से भाग देंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 21 मान लीजिए यहाँ पे होगा 21, तो इससे ये सब तो कट ही जाएगा आपस में। तो कहने का मतलब है कि जब भी सवाल फैक्टोरियल में रहेगा ना, तो जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा और जो वैल्यू सबसे छोटा होगा वो आपका एसीएफ कहलाएगा। फिर से समझिए, फैक्टोरियल में जब भी सवाल रहेगा ना, एलसीएम पूछेगा तो कहेंगे कि जो बड़का वैल्यू होगा ना, बड़का वैल्यू होगा वो आपका एलसीएम होगा और जो छोटा वैल्यू होगा फैक्टोरियल में वो आपका एसीएफ होगा। तो एलसीएम इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 39 है फैक्टोरियल में, तो यही आपका एलसीएम कहलाएगा। और सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो सबसे छोटा वैल्यू 15 है। अगर एसीएफ पूछेगा तो कहेंगे कि फैक्टोरियल 15 होगा इसका। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखिएगा। आइए बोला गया है 10 a² bc, 15 a b c² और 20 a² b² c है। बोला है कि इतना का लॉसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा इतना का। तो हम कहेंगे क्या कि जब भी ऐसा देखिए अल्फाबेट यानी कि अक्षर और संख्या दोनों आ जाएगा ना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि संख्या का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो हम कहेंगे क्या कि इसमें 10 है संख्या, इसमें 15 है, इसमें 20 है। इस चीज का एलसीएम यदि निकालेंगे तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो सुनिए इसका एलसीएम हो गया 60। अब देखिए एलसीएम में बोले थे आप लोगों की सभी बेस को लिखिएगा, दोबारा किसी को नहीं लिखिएगा। तो बात को समझिए, सभी बेस को लिखेंगे तो हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। एबीसी सब में है तो एबीसी लिख दिए, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। और सबसे बड़ा पावर बताइए अब हमको कि ए का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो ए का सबसे बड़ा पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 कर दिए।
बी का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 कर दिए। सी का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिए। यानी आपका एलसीएम हो गया 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है ए बी सी एक्स वाई जेड इतना का मौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ क्या होगा कि जो वैल्यू कॉमन होगा ना उसी को लेना है। अब बताइए, इसमें ए बी सी है, इसमें एक्स वाई जेड है, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कुछ भी कॉमन न है। तो कोई भी वैल्यू अगर कॉमन नहीं रहेगा ना, अगर कॉमन नहीं मिलेगा, साफ ही नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे कि उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। आपका आंसर हो गया 1। देखिए एचसीएफ में क्या है कि यदि आपको कॉमन मिल गया तो ठीक है, कॉमन वाला एचसीएफ होगा। अगर कॉमन नहीं हुआ तो एचसीएफ 1 होगा। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। देखिए बोला गया है क्या कि 36 एक्स स्क्वायर माइनस 49 और 6 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस के 21 बहुपदों का लौसा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। सुनिए, इसका एलसीएम पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हमको बताइएगा, यहाँ पे बात तो समझिए। ये 36 एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 एक्स के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए माइनस के, इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ करके और एक बार दोनों वैल्यू को घटा करके। तो इसको लिखेंगे 6x प्लस 7 और एक बार लिखेंगे 6x माइनस 7। अब ध्यान दीजिए, इधर को सोल्व करते हैं तो इधर बहुपद सोल्व करने का मतलब ये हुआ हमारा कि इसको यदि हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 गुना में 21 छक होता है 126 एक्स स्क्वायर, 126 एक्स स्क्वायर। तो आपको दूगो संख्या ऐसा सोचना है मन में, दूगो संख्या आपको ऐसा सोचना है मन में कि जोड़ने घटाने से आपको आ जाए -25 और गुना करने से आ जाए 126। तो आप जानते हैं क्या कि 18 और 7 होता है 25। 18 7 कितना होता है, 25 होता है। 18 7 होता है 25 और 18 गुने 7 कीजिएगा ना, तो 18 7 126 होता है, 18 7 126 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे क्या कि 6x स्क्वायर माइनस के 18x और माइनस के 7x और प्लस में 21, इसको लिख सकते हैं। 18 और 7 जोड़िएगा ना तो आपका 25 उड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल आपका माइनस का ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 6x को हम कॉमन ले लेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और x से x एगो खत्म हुआ तो एगो x बचा हुआ है। माइनस में 6 से कट गया ये 3 बार में और x से x खत्म हो गया तो केवल 3 बचा। अब देखिए माइनस के साथ यदि हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो बच जाएगा x माइनस के 3। तो हम जानते हैं कि एगो होता है बाहर वाली, एगो होता है इसमें से घर वाली। तो कहने का मतलब हो गया कि 6x माइनस 7 एगो हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 3। तो बताइए एलसीएम का रूल आप जानते हैं, एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो हम कहेंगे क्या कि 6x प्लस 7 हो जाएगा, एक हो जाएगा 6x माइनस 7। अब देखिए 6x माइनस 7 तो हम लिख ही दिए हैं, बस एगो वैल्यू और निकल जाएगा यहाँ से x माइनस 3। तो हम कहेंगे कि इसका एलसीएम आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6x प्लस 7, 6x माइनस 7 और x माइनस 3, यही आपका हो गया एलसीएम। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, टाइप 2 पर आते हैं हम लोग। पहला सवाल है टाइप 2 का, 3 संख्याओं का मौसा 12 है, यदि वे 1 2 3 के अनुपात में हैं तो वह संख्याएं होगी। ध्यान दीजिए, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्या का मौसा 12 हो, अब देखिए सवाल में दिया हुआ है एचसीएफ इसका कितना हो, 12 हो, तो बोला है कि तीनों संख्याएं क्या होगी। तो हम कहेंगे क्या कि आपको जैसा रियल में वैल्यू दिया रहेगा ना, अनुपातिक मान को वैसा ही परिवर्तन करेंगे। जैसे कि आपको रियल में एचसीएफ दिया हुआ है
तो अनुपातिक मान का भी हम एचसीएफ निकालेंगे, और रियल में यदि आपको एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, रियल में एलसीएम ही निकालेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि अनुपात में अनुपात इसका एचसीएफ क्या होगा, तो अनुपात में अनुपात एचसीएफ हो जाएगा इसका 1, क्योंकि एचसीएफ में छोटका को पकड़ते हैं और छोटका वैल्यू जो है वो 1 है, और एक ऐसा संख्या है जो सभी को काट देगा, 2 को 2 बार में, 3 को 3 बार में काट देगा। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या हम यहाँ पे अनुपात में अनुपात एचसीएफ 1 हुआ, जबकि रियल में एचसीएफ कितना हुआ, 12 हुआ। तो 1 का मान 12 हुआ, तो जैसे ही अनुपात 1 का मान निकल जाएगा तो कोई भी संख्या निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। 1 का मान 12 हुआ तो 12 1 12, 12 दूनी 24 और 12 3 36। और वैसे भी आप एक बात को जान लीजिए कि जब भी संख्या का अनुपात मालूम रहेगा, जब भी यदि आपको संख्या का अनुपात यदि आपको मालूम रहेगा और आपको एचसीएफ दिया रहेगा, संख्या का अनुपात मालूम हो और एचसीएफ दिया हो, तो एचसीएफ में डायरेक्ट संख्या के अनुपात से गुना करेंगे ना तो रियल संख्या निकल जाएगा। एचसीएफ के वैल्यू में अगर हम डायरेक्ट अनुपातिक मान से गुना करेंगे तो वो रियल संख्या आपका निकल जाएगा। रियल संख्या हो जाएगा आपका 12, 24 और 36। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का लसा 36 है। 3 संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम 36 है, और तीनों संख्या का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है। देखिए 3 वो संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीनों संख्या का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है। ये संख्या का रेशियो है, अनुपात है। और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो 36 है। एलसीएम कितना है, 36 है। तो हमको बोला है कि तीनों संख्याएं क्या होगी, तो हम कहेंगे क्या कि आपको रियल में इस पर क्या दिया हुआ है, इस पर एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया इस पर एलसीएम दिया हुआ है। तो अनुपात में अनुपात क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इससे पहले क्या था कि एचसीएफ दिया हुआ था, इसीलिए अनुपातिक मान का क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे। इस बार एलसीएम दिया हुआ है तो अनुपातिक मान का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि अनुपात में अनुपात एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 को छोड़ करके ये संख्या प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो आपको हम बताए थे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हम कहेंगे क्या कि अनुपात में अनुपात इसका एलसीएम हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अनुपात में अनुपात एलसीएम 6, जबकि रियल में एलसीएम है 36। तो 6 का मान 36, तो 1 का मान निकल जाएगा 6। 6 का मान 36 हुआ तो 1 का मान निकल गया 6। और जब 1 का मान निकल गया 6, अनुपात 1 का मान निकल गया 6, तो कोई भी संख्या निकल जाएगा। 1 का मान 6 हुआ तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। हम कहेंगे कि संख्याएं निकल गया, संख्याएं जो है ना वो है 6, 12, 18। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो उनका एलसीएम नहीं हो सकती। तो बात को समझिएगा, जब भी ऐसा बात बोलेगा ना कि किसी संख्या का एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम बोलेगा कि कौन सा नहीं होगा, तो ऐसा कंडीशन जब भी बनेगा कि कौन सा एलसीएम नहीं होगा या कौन सा एलसीएम होगा, तो हम क्या कहेंगे, बात को समझिएगा कि एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ अपने एलसीएम को हमेशा काटती है, हमेशा विभाजित करती है। एचसीएफ अपने एलसीएम को हमेशा क्या करती है, काटती है। एचसीएफ अपने एलसीएम को हमेशा क्या करती है, काटती है। तो हम कहेंगे क्या कि यदि एचसीएफ दिया हुआ है, यदि एचसीएफ 8 दिया हुआ है, तो बोला है कि एलसीएम कौन सा नहीं होगा, तो हम चेक करेंगे बाय ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 24, बी में दिया हुआ है 48, सी में दिया हुआ है 56 और डी में दिया हुआ है 60। तो बात को समझिएगा, तो हम कहेंगे क्या कि एलसीएम वही नहीं होगा जिसका एचसीएफ 8 है, उसका एलसीएम वही नहीं होगा जो 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो कहेंगे कि 8 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा तो ये एलसीएम हो सकता है। अरे हो सकता है, ये कंफर्म है कि होगा। तो सुनिए 48 जो है 48 वो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये इसका एलसीएम होगा। ये 56 भी जो है वो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी एलसीएम होगा। लेकिन क्या ये 60 8 से पूरा पूरा कटता है क्या, तो 60 जो है वो 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, कोई परिस्थिति में नहीं कटेगा। तो कहेंगे क्या कि यही नहीं होगा, यानी चारों ऑप्शन में से 60 ही एक ऐसा संख्या है ऑप्शन के हिसाब से जो जिसका एचसीएफ जो है वो 8 नहीं हो सकता है। या कहेंगे क्या कि जिसका एचसीएफ 8 है उसका एलसीएम 60 नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटती है। तो अगर वो काट देती तो होता एलसीएम, नहीं काटी है तो नहीं होगी एलसीएम। तो हम कहेंगे क्या कि आपका आंसर हो गया 60, ऑप्शन नंबर डी। डी कहेंगे क्या कि यही नहीं है। हमसे पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो कहेंगे कि 60 नहीं है। पूछता कि कौन है, तो 3 गो होता नहीं होने वाला और 1 गो होता होने वाला, तब होने वाला काटते। लेकिन हमसे पूछा है कि नहीं होने वाला, तो 3 गो ऑप्शन है होने वाला और 1 ऑप्शन है नहीं होने वाला। तो नहीं होने वाला कौन है, 60 है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है,
यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो दोनों का योग कितना होगा। सुनिए, दो गो संख्या है और दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में, ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है और आपको बोला है क्या कि इसका एलसीएम दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक 48 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे क्या कि जैसा रियल मान देता है ना वैसा ही अनुपातिक मान को बदलते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे क्या कि संख्या दिया हुआ है अनुपात में 2:3 है, जबकि रियल में दिया हुआ है एलसीएम, तो अनुपातिक मान का भी निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो हम कहेंगे क्या कि अनुपात में अनुपात जो है एलसीएम कितना होगा, तो अनुपात में अनुपात एलसीएम हो जाएगा 6 और जबकि रियल में एलसीएम हो जाएगा 48। तो 6 का मान हो गया 48, 6 का मान हो गया 48, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान हो जाएगा 8। तो बात तो समझिए, अनुपात 1 का मान निकल गया तो हमसे कुछ भी निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा, योगफल, तो कहेंगे कि अनुपात में अनुपात योग जो हुआ, अनुपात में अनुपात योग जो हुआ वो हुआ 2 और 3 5 है, जबकि अनुपात 1 का मान 8, यानी कि 8 बचे 40। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और नहीं तो ऐसा कीजिए, अनुपात 1 का मान 8 है ना, तो 8 दूनी के 16 और 8 से लिखी 24 और 16-24 को जोड़िएगा तो आपका योगफल जो होगा वो 40 ही आएगा। तो दोनों में से आपको जो बेस्ट तरीका लगेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल है कि दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। आइए, बहुत आसान सी सवाल है। बोला गया है क्या कि दो संख्याओं का लौसा और मौसा दिया हुआ है, संख्याओं का एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम 84 है और एचसीएफ जो है वो दिया हुआ है 21 है। और बोला गया है क्या कि दोनों संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में, ये संख्या का अनुपात है। तो हम कहेंगे क्या, आपकी मर्जी है, आप इस सवाल को एलसीएम से बनाइए चाहे एचसीएफ से बनाइए, जो रियल मान लीजिएगा ना अनुपातिक मान को उसी में परिवर्तन कीजिएगा। जैसे देखिएगा, आपको मन है कि हम इसको हम एलसीएम से बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या कि 4 और 1 का अनुपात में अनुपात एलसीएम जो होगा ना वो एलसीएम 4 होगा और जबकि रियल में एलसीएम जो है वो है 84। अब देखिए, अगर आप चाहते कि हम एचसीएफ से बनाते तो 1 और 4 का एचसीएफ 1 होता जबकि रियल में एचसीएफ होता 21। तो एलसीएम से बनाइएगा तो अनुपातिक मान का एलसीएम लीजिएगा तो रियल वैल्यू एलसीएम के बराबर कीजिएगा। अगर एचसीएफ से बनाइएगा अनुपातिक वैल्यू, अगर आप एचसीएफ का लीजिएगा तो रियल वैल्यू आपको एचसीएफ लेना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एलसीएम से बनाए तो अनुपात में अनुपात एलसीएम 4 जबकि रियल में एलसीएम कितना है 84 है। तो 4 का मान 84 तो 1 का मान हो गया 21, तो अनुपात 1 का मान आ गया 21। तो हमसे बोला है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछा है या छोटी संख्या पूछा है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या आपको 4 दिखाई दे रहा है कि 1 दिखाई दे रहा है, तो छोटी संख्या यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 में हम अनुपात 1 के मान 21 से गुना करेंगे तो 21 के 21 ही रह जाएगा। अगर बड़ी संख्या बोलता ना तो 21 में 4 से गुना करते तो आपका 84 आ जाता। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 6 है। बोला गया है क्या कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में है और इसका एलसीएम दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो 2400 है। एलसीएम कितना है 2400 है। तो बोला गया कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या, बात तो समझिए कि रियल में दिया हुआ है आपको एलसीएम, तो अनुपातिक मान का भी निकालिए आप एलसीएम। रियल में दिया हुआ है एलसीएम तो अनुपातिक मान का भी क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो कहेंगे क्या कि अनुपात में अनुपात एलसीएम क्या होगा। तो अनुपात में अनुपात एलसीएम हो जाएगा 4 × 12 = 60, 4 × 12 12 = 60। अनुपात में अनुपात एलसीएम हो गया 60 जबकि रियल में एलसीएम जो है वो 2400 है। अब बताइए कि 60 का मान 2400 होगा तो 6 से कर जाएगा ये कितना बार में, तो कर जाएगा ये 40 बार में। कितना बार में, तो 40 बार में। अनुपात 1 का मान आ गया 40, अनुपात 1 का मान आ गया आपका 40। तो एक काम कीजिए, अनुपात 1 का मान 40 हुआ तो सभी संख्या में हम 40 से गुना करेंगे तो रियल संख्या निकलेगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या कीजिए, संख्या निकालने के लिए क्या कीजिए, तो 3 × 40 करेंगे, इसको 3 × 40 करेंगे, 3 × 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको हम 4 × 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 160 और इसको हम करेंगे 5 × 40 करेंगे तो हो जाएगा 200, 5 × 40 करेंगे तो हो जाएगा 200। लेकिन एक बात बताइए, हमको निकालना है एचसीएफ, हमको निकालना है एचसीएफ, संख्या नहीं निकालना है। तो सुनिए, एचसीएफ का रूल क्या है कि वही बेस को लीजिए जो सब में कॉमन होगा। तो कॉमन तो सब में वही होगा जो जितना से हम सब में गुना कर रहे हैं।
तो समय तो गुना कर रहे हैं 40 से ना, 40 से इसमें भी गुना किए, 40 से इसमें भी गुना किए, 40 से इसमें भी गुना किए, इसका मतलब कॉमन वैल्यू क्या हुआ, वो हुआ 40 ही। देखिए फिर से समझिए इस बात को, हम बोल रहे हैं क्या कि हम एचसीएफ का रूल जानते हैं कि वही बेस को लेंगे जो सब में क्या होगा, कॉमन होगा, सब में कॉमन होगा वही बेस को लेंगे। तो यहां देखिए, तो सबसे कॉमन वही होगा, जैसे अनुपात 1 का मान आया 40, तो 40 से हम सभी वैल्यू में गुना किए, सभी संख्या के अनुपातिक मान में हम गुना किए, तो 40 से इसमें भी, 40 से इसमें भी, 40 से उसमें भी गुना किए, तीनों में 40-40 से गुना किए, तो कॉमन कौन हुआ, तो सिंपल सी बात है 40 होगा कॉमन, क्योंकि 40 से तो सब में गुना हुआ है। तो आपको कहेंगे क्या कि एचसीएफ जो होगा ना वो 40 ही होगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए हैं। नहीं तो एक काम कीजिए, आप इसको गुना कीजिए, 120 कर लीजिए, 160 कीजिए, 200 कीजिए, फिर इसको तोड़ करके फिर उसको क्या कीजिए, कॉमन छाटिए, तो ऐसे बड़ा लंबा समय लग जाएगा। इस अच्छा क्या है कि हम 40 से प्रत्येक पद में गुना किए हैं ना, तो कहेंगे कि कॉमन पद जो है वो है 40, और 40 यहाँ पर क्या है, एचसीएफ है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ आइए।